राहुल और रीना की अरेंज मैरिज थी। रीना की शादी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई थी, जहां सास शीतल जी स्कूल में एक वाइस प्रिंसिपल थीं और ससुर प्रकाश जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और पति राहुल भी बैंक मैनेजर थे। रीना खुद भी एक कंपनी की मैनेजर की पोस्ट पर थी। लगभग शादी को 1 महीना होने को आया था। अब तक रीना ने देखा कि उसके ससुराल में हर चीज़ बहुत नियम और कायदे से होती है। सभी लोग सुबह सवेरे 6 बजे उठ जाते थे, भले ही संडे का दिन ही क्यों ना हो। शीतल जी ने पति और बेटे के लिए हमेशा से ऐसे कुछ नियम बना रखे थे जिन्हें दोनों को फॉलो करना ही पड़ता था। अब ससुराल में वही सब नियम रीना पर भी थोप दिए गए थे। रीना वैसे भी रोज़ ऑफिस जाती थी, इसलिए रोज़ जल्दी उठना ही पड़ता था। सिर्फ एक संडे की छुट्टी का दिन ही मिलता था, जिस दिन वह आराम से सो सकती थी। मगर शीतल जी के राज में उसे रविवार को भी सोने को नहीं मिलता था। रीना के ससुराल में सभी लोग बहुत तहजीब से पेश आते। ना कोई ज़ोर से हंसता, ना कोई मजाक मस्ती की बातें करता। उसके उलट रीना जिस परिवार से थी, वहाँ तो हर वक्त धमाल चौकड़ी मची रहती, क्योंकि रीना के मायके में वह लोग 4 भाई बहन थे और पास ही मकान में चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे, जिस वजह से घर में हमेशा धमाल चौकड़ी और चहल पहल रहती। रीना एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी लड़की थी। जब रीना के दादा दादी जिंदा थे, तब पूरा परिवार साथ ही रहा करता था और हमेशा घर में त्योहार जैसा माहौल रहता था। रीना की माँ रमा जी और चाची जी मिलकर ढेरों पकवान बनाती और घर में हमेशा हंसी मजाक का माहौल रहता। सभी बच्चे बाहर खूब झूला झूलते। रीना को झूला झूलना बहुत पसंद था। उसे लगता कि वह हवा से बातें कर रही है। वह चिल्लाकर कहती और ज़ोर से और ज़ोर से। दादा दादी ने अपने जिंदा रहते दोनों भाइयों का बराबरी से बंटवारा कर दिया था, ताकि आगे कभी कोई झगड़ा ना हो। बंटवारे में चाचा चाची के हिस्से पास वाला मकान आया था, जिसमें वह अब रहने लगे थे। दादा दादी के गुजरने के बाद भी यह प्यार ऐसे ही बना रहा। अब भी माँ और चाची खूब हंसी मजाक करती और घर में खूब पकवान बना बना कर हम बच्चों को प्यार से खिलाती। यहाँ राहुल माता पिता का इकलौता बेटा था। रीना के ससुराल में कभी मीठा खाना नहीं बनता था, क्योंकि प्रकाश जी को शुगर की बीमारी थी। यहाँ खाना बनाने के लिए एक कुक था, जिसे शीतल जी पहले से ही बताकर रखती कि खाने में क्या बनेगा और क्या नहीं। रीना की अपनी सास शीतल जी के सामने ज़बान तक नहीं खुलती थी, क्योंकि शीतल जी स्वभाव से बहुत कड़क मिजाज की औरत थी। वह कभी भी मसालेदार चटपटा खाना घर में नहीं बनाने देती थी। रीना रोज़ ये उबला और पत्तेदार सब्जी वाला खाना खाकर बोर होने लगी थी। आज वह कुक से बोली, भैया आज मेरे लिए खाने में गाजर का हलवा, छोले और भटूरे बना देना। उसने राहुल से पूछा तो राहुल के मुंह में पानी आ गया। वह बोला, रीना तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे लिए भी कुक से बोल देना। प्रकाश जी ने सुना तो वे बोले, मुझे कैसे भूल सकते हो तुम दोनों। रीना ने उन तीनों के लिए कुक से कह खाना बनवा दिया। राहुल और प्रकाश जी भी शीतल जी से बहुत डरते थे, इसीलिए चाहकर भी दोनों अपनी पसंद घर में नहीं बोल पाते थे। जब सभी डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाने बैठे, तब शीतल जी छोले भटूरे और गाजर का हलवा देखकर कुक से बोली, आपको ये सब खाना बनाने का ऑर्डर किसने दिया था? क्या आप जानते नहीं इस घर में तला भुना मीठा खाना नहीं बनता है? कुक बोला, यह सब खाना रीना मैम साहब ने बोला था मैडम। शीतल जी ने गुस्से से बहू को देखा। रीना डर से बोली, हाँ मम्मी जी, बहुत दिन हो गए थे तो मुझे ऐसा चटपटा खाना खाने की इच्छा हुई। रीना, अगर तुम्हें इच्छा हो गई थी तो अपने ससुर जी और पति के लिए ऐसा खाना क्यों बनवाया? क्या तुम जानती नहीं, हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते। रीना के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, गलती हो गई मम्मी जी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। प्रकाश जी और राहुल भी डर के मारे कुछ बोले नहीं और सभी एक साथ खाना खाने लगे। रीना कमरे में आकर राहुल से बोली, राहुल, आज तुमने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मम्मी जी इतना गुस्सा करेंगी तो सच में कभी कुक से ऐसा खाना नहीं बनवाती। राहुल बोला, रीना, मैंने बचपन से देखा है, घर में मेरी मम्मी की ही चलती है। मेरे पापा भी मम्मी के आगे कभी कुछ नहीं बोलते। रीना बोली, अच्छा है ना, आप लोग इतना मान सम्मान देते हो अपनी मम्मी को। राहुल बोला, रीना, मान सम्मान और डर में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ मुझे और मेरे पापा को मम्मी से डर है, तभी तो जब भी मुझे और पापा को कुछ मसालेदार खाने की इच्छा होती है, मैं और पापा चुपके से किसी ढाबे पर चले जाते हैं। रीना बोली, अच्छा, मम्मी जी को ये बात नहीं पता? राहुल बोला, मम्मी को हमारी बहुत सी बातें नहीं पता। रीना,
क्योंकि मम्मी ने कभी हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया। वह तो बस अपना हुक्म चलाती रहती हैं, जो मुझे और पापा को मजबूरन मानना ही पड़ता है। बाकी मेरी और पापा की बहुत जमती है। मम्मी स्कूल में जिस तरह बच्चों पर अपना अधिकार जमाती हैं, उसी तरह घर में भी उन्हें लगता है कि हम अभी भी बच्चे हैं। मगर ऐसा नहीं है रीना, तुम शायद ना जानती हो, मगर मैं और पापा इसी वजह से मम्मी से बहुत दूर हो चुके हैं। बस मम्मी के सामने उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, ताकि घर में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। बाकी हम दोनों मम्मी से परेशान हैं, और अब शायद तुम भी मम्मी से परेशान रहने लगो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब रीना सब कुछ समझ चुकी थी। अब तो रीना भी ससुर प्रकाश जी और पति राहुल की टीम में शामिल हो गई थी। कभी राहुल रीना को फ़ोन पर जब अपने मायके वालों से खूब हंसी मजाक करते देखता तो बोलता, रीना स्लो यार, कितना ज़ोर से हंसती हो तुम, मम्मा देखेंगी तो कहेंगी तुम में कुछ मैनर्स नहीं है। रीना डर के मारे धीरे बोलती या धीरे हंसती। वहाँ से छोटा भाई पूछता, क्या हुआ दीदी, इतना धीरे क्यों बोल रही हो? रीना बोली, अरे छोटू, यहाँ सब लोग बड़े तहजीब वाले हैं, कोई ज़ोर से नहीं बोलता है और ना ज़ोर से हंसता है। अब इन्हें कौन बताए, पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, मगर खुलकर बोलने या हंसने में ये तहजीब न जाने कहाँ से बीच में आ जाती है। शीतल जी ने पीछे से आवाज़ दी तो रीना ने झट से फ़ोन काटा और बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए। शीतल जी बोली, रीना आज हम लोगों को मेरी सहेली ने डिनर पर इनवाइट किया है, तो तुम शाम को रेडी रहना। रीना बोली, जी मम्मी जी। शाम को सभी तैयार होकर शीतल जी की सहेली के यहाँ पहुँचे। विशेष गुप्ता का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। सभी को घर दिखाते दिखाते वह घर के बरामदे में लाइन, जहाँ 6 साल की उनकी पोती झूला झूल रही थी। सभी लोग थोड़ी देर बरामदे में बैठे तो रीना पार्क में झूले में बैठी मिसेज गुप्ता की पोती के पास गई और उससे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद शीतल जी ने देखा कि रीना उनकी पोती के साथ ज़ोरों से झूला झूल रही है। शीतल जी ने अगल बगल देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर आकर बहू से बोली, रीना उठो जल्दी से, इससे पहले कि कोई तुम्हें ऐसे झूला झूलते देख ले। रीना का मन तो नहीं कर रहा था, मगर शीतल जी का गुस्से वाला मुंह देखकर वह उठ खड़ी हुई। सभी ने साथ में डिनर किया और घर पर लौट आए। घर आकर शीतल जी ने रीना से बोली, रीना तुम ऐसे बच्चों की तरह झूला क्यों झूल रही थी? कोई देखता तो क्या सोचता कि तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। आज रीना को गुस्सा आ गया और बोली, हाँ मुझ में तहजीब नहीं है मम्मी जी, सब तहजीब तो आप में ही है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ मम्मी जी, मगर आपकी तरह दकियानुसी सोच नहीं रखती हूँ। जब से आई हूँ इस घर में, ये मत करो वह मत करो, ज़ोर से मत बोलो, ज़ोर से मत हंसो। मम्मी जी, मैं एक खुश मिजाज लड़की हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मुझे हंसना और बोलना पसंद है, मुझे झूला झूलना भी बहुत पसंद है, इसलिए झूला देखकर नहीं रोक पाई खुद को। आप शायद अकेलेपन में रही हैं, मगर मैं भरे पूरे परिवार में पली बड़ी हूँ। मुझे घुटन महसूस होती है जब आप मुझे हमेशा मेरे मन की करने से रोकती हैं। शीतल जी भी चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि शायद वह आज असली रीना को देख रही थी। अब तक तो उन्होंने शीतल को जैसे ढाला वैसे रीना ढलती जा रही थी, मगर रीना आज बोल पाई थी कि वह क्या चाहती है। शीतल जी बोली, रीना कभी तुम्हारे ससुर जी और पति ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की, जिस तरह से तुम कल की आई लड़की कर रही हो। दोनों बाप बेटे मेरा कितना सम्मान करते हैं, और एक तुम हो जो कुछ भी बोलती हो। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें भी उन दोनों जैसा बनना होगा। तुम्हें मेरे बनाए कायदों के अनुसार ढलना होगा। आज प्रकाश जी और राहुल से भी चुप न रहा गया। प्रकाश जी बोले, शीतल आज तुमने हद कर दी है। तुम जिसे अब तक अपना मान सम्मान समझती आई हो, दरअसल वह तुम्हारा डर है, जो हम दोनों बाप बेटे हमेशा तुम्हारे सामने नाटक करते हैं। मगर सच तो ये है शीतल कि तुम जब घर में रहती नहीं हो तो हम दोनों बहुत खुश रहते हैं और अपने मन की बातें करते हैं। एक दूसरे के साथ वह सारी चीज़ें करते हैं जो हम दोनों करना चाहते हैं। मगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई घर में खुलकर बात करे। तुमने घर को भी एक जेल बना रखा है, जहाँ तुम चाहती हो सब तुम्हारा कहना माने, सब तुम्हारे कहे अनुसार चलें। मगर शीतल, तुम ये भूल जाती हो कि सबकी अपनी अपनी कुछ इच्छाएं भी होती हैं। बहू को आए भी घर में सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं, मगर बहू की नज़रों में भी तुम्हारा खौफ साफ दिखाई देता है। पीछे से राहुल भी बोल पड़ा, हाँ मम्मी, पापा और मैं अपनी सारी इच्छाएं आपके पीठ पीछे पूरा कर लेते हैं,
और आपके सामने हम चुप रहते हैं। मगर आज रीना ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। हम दोनों तो कभी आपको जवाब नहीं दे पाए, मगर रीना जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए मम्मी। भला हम कौन होते हैं किसी को बदलने वाले। हमारा अधिकार सिर्फ अपने आप पर होता है, दूसरों पर नहीं। ये बात आपको समझनी होगी मम्मी। मम्मी, शायद आप ये बात नहीं जानती होंगी, बचपन में जब मैं सबकी माँ को अपने बच्चों से लाड प्यार करते देखता था, मुझे आपके होते हुए भी आपकी कमी बहुत खलती थी। क्योंकि जैसा प्यार एक माँ उसके बच्चे से करती है, वैसा प्यार मुझे कभी आपसे नहीं मिल पाया था। आप तो बस हमेशा डांट फटकार करती थी। कभी आपने मुझे मेरा मनपसंद खाना नहीं खाने दिया, मगर फिर पापा ने आगे बढ़कर मुझे ऐसा थामा कि मैं पापा में ही अपनी माँ ढूंढने लगा। मम्मी, मैं जानता हूँ आज इतने सालों बाद यह सब आपके लिए सुनना बहुत असहज होगा, मगर अब मैं नहीं चाहता कि मेरी जैसी हालत रीना की हो। शीतल जी आज पति और बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। इतने सालों में उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वे सबको अपने इशारों पर नचाना जानती हैं। बस कभी किसी की भावनाएं समझने की कोशिश नहीं करती हैं, बस उन पर अपनी इच्छाएं थोपती रहती हैं। आज वे देख पा रही थी कि किस तरह उनकी वजह से उनका परिवार उनसे बगावत पर उतर आया था। शीतल जी ने पति और बेटे पर बस धाक जमानी चाहिए, बल्कि उसके बदले उन्हें प्यार दिया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। आज शीतल जी को अपनी गलती साफ नज़र आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने पति और अपने बेटे से माफ़ी मांगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों से मैं तुम दोनों की दोस्त नहीं बन पाई, बल्कि आज रीना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। शीतल जी ने रीना से भी माफ़ी मांगी और बोली, मैं सचमुच यह भूल गई थी कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होंगी। मैं खुद जैसी हूँ, शायद तुम्हें भी वही बनाने की कोशिश करने लगी। रीना अब अपने ससुराल को भी अपने रंग में ढाल चुकी है। यहाँ भी अब सभी खूब हंसी ठिठोली करते हैं और खुलकर जीते हैं। खुलकर जीना क्या होता है, ये शीतल जी को उनकी बहू ने सिखाया था। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना चाहिए। हमें अपने कामों करने के साथ साथ हंसना खेलना भी चाहिए। ज़िंदगी में अपनों का साथ खुशियाँ भर देता है। परिवार का असली मज़ा सबके साथ में ही है, इसलिए हर पल का आनंद लेना चाहिए। न जाने कब ज़िंदगी हमारा साथ छोड़ दे।